दरअसल जनपद आगरा में वक्फ की कई बड़ी संपत्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों से लाखों रुपए महीना किराया आता है। आगरा के लोग लंबे समय से वक्फ की संपत्तियां से मिलने वाले किराए का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मुतावल्ली हिसाब नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर आम जनता में मुतावल्लियों के प्रति आक्रोश पनप रहा है। शहर के कई जिम्मेदारों ने आम जनता ने इस पर अपनी खुलकर राय रखी है। लोगों का मानना है वक्फ पर मुसलमान का अधिकार है। वक्फ से आने वाले पैसे का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दरअसल अब तक वक्फ संपत्तियों से किराए के रूप में अर्जित होने वाली धनराशि का कोई हिसाब किताब जनता के बीच सार्वजनिक नहीं किया जाता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि हिसाब किताब की जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। वक्फ संशोधन के साथ ही आम नागरिकों में मुतावल्लियों के प्रति खुले तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार लोग मुतावल्लियों को मानते हैं। मेरा नाम यामीन वारसी, पूर्व पार्षद जी। बताया जो सरकार ने जो वक्फ के लिए विधेयक जो लेकर आए हैं, जो है गलत है बिल्कुल। और इस पे वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसको अपने अंडर में लेना चाहती है सरकार, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ के जो वक्फ की हमारी जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी जो मुतवल्ली हैं वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक तरह से काम कर रहे होते तो आज इसकी मैं समझता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आती जी। नहीं, कोई उसका लेने देना कोई हिसाब किताब कोई नहीं देता है। और ना ही मैं समझता हूँ वक्फ में भी पूरा उसका जो हरजाना जो है खर्चा जमा किया जा रहा है। और ये लोग बताते हैं कि हम सब किराए जो वक्फ की जो किराएदार हैं उनसे हम पैसा वसूल करते हैं, उसका जो है मेंटेनेंस के ऊपर और जो है उनको वक्फ की प्रॉपर्टियों के रख रखाव के लिए हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से जो 90% सही ठीक नहीं है। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उनका हिसाब बिल्कुल बराबर देना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी का हिसाब जो है, जो वक्फ की जो है अगर देखा जाए तो ये उसका मामला है, इसको बराबर हिसाब करना चाहिए, हिसाब देना चाहिए, पब्लिक को हिसाब देना चाहिए, जिससे कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियाँ सही सलामत रहें और ज़रा भी उसमें कोई बिखराव ना हो, कोई इसमें छीन बीन नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद सलीम। भारत में वक्फ संशोधन बिल आया है, उसको लेकर आगरा के मुसलमानों की क्या राय है? हम इसका विरोध करते हैं। ये अना संपत्ति जो मुस्लिम संपत्ति है, इसमें मुस्लिमों का ही अधिकार होना चाहिए। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में वक्फ की तमाम संपत्तियां हैं जिन पर आगरा के मुस्लिम समाज के लोग काबिज हैं। क्या वह लोग अपना कार्य ठीक से करते हैं? उनका कार्य में थोड़ा ना उनको अड़चने लाते हैं वो कार्यों में। वही लोग अगर सही हो जाएं तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती इस चीज़ की। वहीं अगर हम वक्फ की संपत्तियों की बात करें, तमाम लाखों रुपये का किराया आता है, क्या वह जो जिम्मेदार मुतवल्ली है वो सार्वजनिक करता है हिसाब को? नहीं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता है ये किराया। और जो भी उसकी आमदनी होती है उसकी आय से जिनका हक है उन तक नहीं पहुँच पाता है ये। तो क्या आगरा के मुतवल्ली हैं ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे? इनके कार्यों को उनको संभालना चाहिए, इनको अपने कार्यों को दुरुस्त करना चाहिए, तभी इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। क्या जनता ने कभी इन जिम्मेदारों से हिसाब मांगा? नहीं, ये इनके हाथ में ही है, ये अपने आप से जो चाहे वो कर लेते हैं। हिसाब नहीं देते? नहीं, बिल्कुल हिसाब नहीं देते हैं। क्या आपने कहीं सुन्नी बोर्ड में कहीं कंप्लेंट की? हमारे हमारे उलमा भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ना, ये कोई ना सरकार की संपत्ति है ना किसी मुसलमान की है। ये तो है ना हमारे पूर्वज जो दे गए हैं, ये अल्लाह की राह में, ये उनका ही हक है। इसके ऊपर कोई इसका कोई मालिक नहीं है, ना सरकार मालिक है ना इनके जो जिम्मेदार बने हुए हैं वो मालिक है। चाहते हैं आप? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना जी। जी, हमारी राय ये है जो जैसा है वैसा रहना दिया जाए। क्या अगर करना है तो उसके लिए ये सख्ती करें कि उनकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, इतना सार्वजनिक करा दिया जाए और बाकी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वहीं अगर मैं आगरा की बात करें, आगरा में भी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं जहाँ पर किराया आता है। क्या मैं मुतवल्ली और चेयरमैन जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक करते हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करते, ना सुना कभी ना देखा। तो क्या कैसा सोचते हैं हम आगरा के मुतवल्लियों के बारे में?
अरे हम क्या अच्छाई बुराई कुछ नहीं सोचेंगे, वहाँ से लखनऊ से बन के आ जाते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ की पब्लिक को। हिसाब सार्वजनिक नहीं कोई हिसाब सार्वजनिक नहीं। क्या आप चाहते हैं कि लोग हिसाब सार्वजनिक करें जनता के बीच में? हाँ ये चाहते हैं, और लेकिन ये नहीं चाहते कि साहब दूसरा आदमी मेंबर बन के आवे हमारे लिए नए तरीके लिए। ये तो गरीब मिस्किनों का हक होता है, इसमें हमारा खाने का कोई हक नहीं है। हम हाथ पैर चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वक्फ की चीज़ की। लेकिन ये भी नहीं चाहते हम किसी और को मिले, वक्फ की चीज़ मुसलमान की है, मुसलमान को मिलनी चाहिए। रहा था तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका OHE डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। कितनी कोच इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर रूट की अगर बात करें तो अप और डाउन, अभी अप डाउन और 3rd लाइन 3 का ट्रैफिक बंद है, 4th लाइन पे ट्रैफिक चालू है अभी हमारा। कितनी गाड़ियां अगर बात करें बाधित होंगी, अभी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है मेरे। अपना परिचय दीजिए। अरशद कुरैशी। अरशद जी, भारत में जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, आगरा के लोगों की क्या राय है इसमें? आगरा के लोगों का विरोध है, सरकार का विरोध है, क्योंकि ये वक्फ मुसलमानों की है, ये आम मुसलमानों की, ना कि गवर्नमेंट की। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और इस बिल के खिलाफ हैं हम लोग। वहीं अगर आगरा के जिम्मेदारों की बात करें, जो वक्फ की संपत्तियों पर जिम्मेदार लोग हैं, क्या वह अपना कार्य सही से करते हैं, जनता के बीच में अपना हिसाब देते हैं? देखिए, अगर उन लोगों ने ही अपना कार्य ढंग से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तमाम मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। उन लोगों ने कार्य सही नहीं किया, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक है और वक्फ को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा है, और इंशाल्लाह इसके अंदर हम कामयाब भी होंगे। क्या आगरा के मुसलमानों ने वक्फ के जिम्मेदारों से कभी हिसाब मांगा? आगरा के जिम्मेदारों ने, क्योंकि आगरा के जो लोग हैं वो इस वजह से हिसाब नहीं लेते थे कि जो है हिसाब ये सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्य करते गए, इसलिए अब नौबत आ गई है कि हिसाब मांगा जाएगा इनसे। जो मौजूदा वक्त में चेयरमैन है, क्या उनसे हिसाब मांगेगी आगरा की जनता? हाँ, अगर लगेगा आवाम को कि ये आवाम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल हिसाब मांगेगी आवाम। क्या वो हिसाब देने को तैयार है? हाँ, बिल्कुल देंगे वो, क्योंकि आवाम ने ही उनको बिठाला है, वो आवाम के नुमाइंदे, आवाम ने ही चुना था, इसलिए आवाम जब हिसाब मांगेगी उनसे तो देंगे मुस्लिम समाज को। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल। भारत में जो वक्फ संशोधन बिल आया है, उसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं? हम पसंद नहीं करते। जो आया है जैसा था पहले वैसी तरीके से रहना चाहिए। नए बिल की जो हम निंदा करते हैं, इसको हम मानते नहीं हैं और सरकार के विरोध में बोलते हैं हम इस मामले में। जैसा हमारा बिल था, ये हमारा जो है जो बिल है, हमारे बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज जो है नहीं वक्फ कर गए हैं अपनी ज़मीन, वो अल्लाह के नाम पर कर गए हैं। अल्लाह के नाम पर कर गए हैं तो वही मस्जिद में, मदरसों में उसका पैसा जो आता है वो उसी लिए लगता है, आरान विवाह उनके लिए। आगरा की बात करें, आगरा के मुतवल्ली चेयरमैन क्या अपना कार्य सही तरीके से करते हैं? नहीं, वो कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, नए बन के आ जाते हैं, उनका कोई बोझ नहीं रहता है। क्या इन लोगों को हिसाब जनता के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए? जब से मैं हूँ, आज मैं 24 साल का हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आज तक नहीं है कोई इन्होंने बिल अपना वो दिया हो कि भाई इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा आया, इतना ये गया है या कुछ हुआ है। तो मुतवल्ली चेयरमैन है, वो जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक करें। नहीं, अगर सही तरीके से है तो देना चाहिए, गलत है, गलत हो तो फिर कहाँ से देंगे वो? अगर जायज़ हैं तो दें। क्या लगता है आपको, आगरा के जो मुतवल्ली चेयरमैन है वो गलत है या सही कार्य करता है? नहीं, वो चीज़ नहीं कह सकते हम गलत और सही, लेकिन वो जनता के हिसाब से अगर कोई चीज़ आ रही है, उसका पैसा आ रहा है, उसको दिखाना चाहिए कि ये पैसा हमारे पास जो है, गरीबों में खर्च करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें।